नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। हेलीकॉप्टर हादसों का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, उड़ानों की सुरक्षा के लिए बनाए नीति। चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसों की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट इस मामले में राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सरकार से मौखिक रूप से पूछा कि आखिर हर वर्ष हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो क्यों रही है, इनमें क्या खामियां हैं या इनके लिए लापरवाहियां जिम्मेदारी कौन है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को हेलीकॉप्टर सेवाओं के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस नीति बनाने के निर्देश भी दिए हैं। नई दिल्ली, मार्च 2027 से 2 चरणों में होगी जनगणना। देहरादून, अब टॉपर एक दिन के लिए बन सकेंगे डीएमएसपी। प्रदेश में हाईस्कूल इंटरमीडिएट के टॉपरों को सम्मान, छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग और भारत भ्रमण के बाद अब एक और इनाम मिलने जा रहा है। उत्तराखंड बोर्ड के जिला स्तरीय टॉपर को अपने जिले में एक एक दिन के लिए डीएमएसपी की प्रतीक स्वरूप जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कैंट रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में बैठक के दौरान यह व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेधावियों को प्रोत्साहित करने को सरकार कई अहम योजनाएं चला रहा है। यह पहल भी उसी क्रम में अगली कड़ी है। मेधावी डीएम और एसएसपी की तरह दफ्तर जाएंगे, मामलों की सुनवाई करेंगे और जनहित से जुड़े विषयों पर राय भी देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान यदि जनहित अथवा राज्य हित से जुड़ी ऐसी कोई बात आती है जिसे अपनाना चाहिए तो ऐसा भी किया जाएगा। सीएम ने कहा कि मेधावियों को डीएमएसपी के प्रतीक के रूप में काम करने का मौका मिलेगा तो वो इस दिशा में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित होंगे और साथ ही दूसरे छात्रों को भी प्रोत्साहित करेंगे। रुद्रप्रयाग में डीजीसीए ने शुरू की हेलीकॉप्टर हादसे की जांच। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए की 3 सदस्यीय टीम हेली क्रैश मामले की जांच के लिए सोमवार को केदार घाटी पहुंची। इस दौरान टीम ने हेली क्रैश साइट के साथ ही केदारनाथ का भी निरीक्षण किया। बीते दिन की वेदर रिपोर्ट की भी टीम ने विस्तृत जानकारी ली है। बीते दिन केदारनाथ से गुप्तकाशी से लौटे आर्यन हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की सूचना मिलती है। डीजीसीए रविवार को ही दिल्ली से केदार घाटी के लिए रवाना हुई थी और देर शाम केदार घाटी पहुंची। टीम का नेतृत्व कर रही आरएस यादव के साथ 2 अन्य सदस्यों ने सोमवार को सुबह पहले गुप्तकाशी आर्यन हेलीपैड का निरीक्षण किया, जबकि इसके बाद टीम केदारनाथ पहुंची। टीम ने हेली क्रैश होने की साथ की रेकी की। टीम ने पाई कि स्थान पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो सकती थी। टीम द्वारा सुरक्षा मानकों के कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जबकि वेदर की विस्तृत रिपोर्ट लिखी है। टीम ने घटना से जुड़े कई वीडियो भी देखे हैं। पूर्व में हुई हेली दुर्घटना के दौरान आई टीम द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, इस बात की भी टीम ने विशेष जानकारी ली है। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ क्षेत्र में दोपहर बाद फिर शुरू हुई बारिश। पौड़ी शहर में पहली बारिश में ही खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल। मंडल मुख्यालय पौड़ी में सोमवार को दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। मानसून की पहली ही झमाझम बारिश ने पालिका प्रशासन के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। जगह जगह नालियां चौक होने से नाली की गंदगी सड़कों पर आ गई, जिससे लोगों को आवाजाही करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बीते दिन डीएमओ डॉक्टर आशीष चौहान ने मानसून को लेकर आयोजित बैठक में सभी नगर निकायों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए, लेकिन सोमवार को हुई तेज बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। पंचायत चुनाव 2025 आरक्षण पर 4000 से अधिक आई आपत्तियां। हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में आपत्तियों का किया गया निस्तारण। आज भी जारी रहेगी सुनवाई। बुधवार को प्रस्ताव फाइनल होगा। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को तहत हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष 12 जिलों में अंतरिम आरक्षण के प्रस्ताव पर सामने आई आपत्तियों की सुनवाई शुरू हो गई। 12 जिलों के विभिन्न पदों में कुल 4265 आपत्तियां प्राप्त हुई। सोमवार को इन पर सुनवाई शुरू होगी, जो मंगलवार को भी जारी रहेगी, जिसके बाद 18 जून को आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन कर निदेशालय को भेज दिया जाएगा। त्रिस्तरीय चुनाव के तहत विभिन्न पदों पर सर्वाधिक आपत्तियां 791 रुद्रपुर जिले में से प्राप्त हुए, जिसके बाद दूसरे स्थान पर अल्मोड़ा में 500 और तीसरे नंबर पर उत्तरकाशी से 457 आपत्तियां प्राप्त हुए, जिसके बाद चमोली से कुल 213 आपत्तियां प्राप्त हुए, जिसमें आरक्षण को लेकर प्रधान पद पर सर्वाधिक 102 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। वहीं देहरादून जिले में 393 आपत्तियां प्राप्त हुए। इनमें से सर्वाधिक प्रधान पद पर 245 आपत्तियां दर्ज की गई। इसके अलावा पौड़ी में 390, उत्तरकाशी में 457, चमोली में 213, टिहरी में 290 और रुद्रप्रयाग में सबसे कम 43 आपत्तियां प्राप्त की गई हैं। देहरादून शिक्षकों ने निदेशालय में प्रदर्शन कर जताया रोष। पौड़ी जिला अस्पताल में ईएनटी के ऑपरेशन हुए शुरू। उत्तरकाशी में ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई के कार्य प्रणाली पर जताई नाराजगी। सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। 10 सालों से अपने बदहाली के आंसू बहा रहा ज्ञानसू साल्ट ऊपरी कोट मोटर मार्ग को लेकर बरोना घाटी के दर्जनों
ग्रामीणों ने सोमवार को उत्तरकाशी में प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द बदहाल सड़क पर डामरीकरण नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सोमवार को तय कार्यक्रम अनुसार ज्ञानजा, साल्ड, बासुंगा, उपरीकोट, भराणगांव, गमगीर सहित क्षेत्र के ग्रामीण ज्ञानसू में एकत्रित हुए, जहां से ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ ढोल नगाड़ों के साथ कलेक्ट्रेट तक विशाल जनाक्रोश रैली निकाली। इस दौरान कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय के बाहर गुस्साए ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ उग्र नारेबाजी कर आक्रोश जताया है। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि पीएमजीएसवाई के अधिकारियों की लापरवाही से 10 सालों से उरोना घाटी की लाइफलाइन कही जाने वाले सड़क बदहाल पड़ी है। सड़क के लिए 17 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, लेकिन विभाग के सड़क की निविदा को बार बार टाल रहा है, जिस कारण सड़क सालों से अपनी बदहाली का दंश झेल रहा है। सीएम दामी ने केंद्रीय विकास मंत्री से किया अनुरोध, हरिद्वार तक करें रैपिड रेल का विस्तार। देहरादून अल्पसंख्यक छात्रों के लाखों छात्रवृत्ति संस्थान हड़प गए। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए संचालित केंद्र पोषित छात्रवृत्ति योजना में 17 संस्थानों में से 1058 छात्रों के नाम गलत तरीके से छात्रवृत्ति की बंदरबाट की गई। अल्पसंख्यकों के नाम पर ये संस्थान पूरे 91 लाख रुपए डकार गए। इस मामले में शासन स्तर पर संयुक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। अब ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज कराने और नोटिस जारी किए जाने की तैयारी है। हरिद्वार के मैंगलोर के मदरसा संचालक पर केस दर्ज कराने का आदेश। हरिद्वार ने एसटीएस के उपनर कर्मियों का कार्य बहिष्कार किया वापस। पंचायत चुनाव में नैनीताल यूएस नगर में आरक्षण पर बड़ा घमासान। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत हरिद्वार जेल को छूटकर शेष 12 जिलों में अंतरिम आरक्षण के प्रस्ताव पर सामने आए आपत्तियों पर सुनवाई शुरू हो गई है। 12 जिलों में विभिन्न पदों में कुल 4265 आपत्तियां प्राप्त हुई थी। नैनीताल और यूएस नगर जिलों में लोग 1200 से अधिक आपत्तियां दर्ज करा चुके हैं। सोमवार को इन पर सुनवाई शुरू होगी, जो मंगलवार को भी जारी रहेगी। इसके बाद 18 जून को आरक्षण प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन कर निदेशालय को भेज दिया जाएगा। सर्वाधिक आपत्तियां 791 यूएस नगर जिले से प्राप्त हुई हैं, जिसके बाद दूसरे नंबर अल्मोड़ा में 500 और तीसरे नंबर पर उत्तरकाशी में 457 आपत्तियां प्राप्त हुए। नैनीताल में 430 आपत्तियां दर्ज की गई है। नैनीताल जिले में सबसे अधिक शिकायतें रिजर्व सीटों को सामान्य करने के लिए दर्ज कराई गई है। धारचूला में कमलेश हत्याकांड के विरोध में झूला पुल 2.5 घंटे रहा बंद। कमलेश हत्याकांड में 9 दिन के बाद भी एक भी आरोपी गिरफ्तार न होने से आक्रोशित लोग सड़कों में उतर रहे। उन्होंने बाजार बंद कराया। भारत नेपाल सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल में ताले डाल दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए थाने का घेराव किया। सोमवार को क्षेत्र में बारिश के बीच बड़ी संख्या में आंदोलनकारी अटल चौक पर एकत्रित हुए। गौरव सिरानी संगठन के अध्यक्ष कैप्टन भूपाल रावल के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कमलेश हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने और फांसी की सजा देने की मांग को लेकर जुलूस निकाला। जुलूस मल्ली बाजार, गढ़दार, तहसील रोड, गांधी चौक होते हुए नेपाल रोड से भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल में पहुंचा, जहां पर उन्होंने पुल से आवाजाही ठप करा दी। आंदोलनकारियों ने यहां सीमा पुल के समीप जनसभा की। उनमें वक्ताओं ने 3 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर आक्रोश जताया। वक्ताओं ने भारत नेपाल रोजी रोटी बेटी के रिश्तों को बात करते हुए नेपाल सरकार और प्रशासन ने आरोपी को पकड़कर भारत को सौंपने की मांग की। आरोपी को पकड़ने में यदि नेपाल से सहयोग नहीं किया जाता तो भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रहे नेपाली नागरिकों को सम्मानपूर्वक नेपाल भेज दिया जाएगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि ऐसे में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बने पुल पूरे क्षेत्र में बंद कर देंगे। पुलिस की लापरवाही के चलते अपराधी बेखौफ नेपाल में घूम रहे। उन्होंने लापरवाही करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। भलुआ कोर्ट कॉलेज में सेमिनार हुआ शुरू। चंपावत में 5 सड़कें हुई बंद। पिथौरागढ़ में भी आई दिक्कतें। नैनीताल हाईकोर्ट बागेश्वर में खानों में डंप खड़िया होगा नीलाम। अल्मोड़ा में प्रधान ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण उलझा। बागेश्वर में आरक्षण को लेकर 271 आपत्तियां की गई दर्ज। अल्मोड़ा जिले में त्रिस्तरीय चुनाव की प्रक्रिया सोमवार को कदम और आगे बढ़ी है, लेकिन आपत्तियों ने जिला प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। प्रशासन लेकर प्रधान से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक आपत्तियों का अंबार आया। बेमुश्किल आपत्तियों का डाटा जुटा चुके प्रशासन के सामने अब निस्तारण की चुनौतियां खड़ी हो गई है। 4 दिन पूर्व जिले में त्रिस्तरीय चुनाव के अंतरिम आरक्षण जारी हुआ था। प्रशासन का दावा था कि सारी प्रक्रिया नियमों की तहत पूरी की गई, लेकिन 45 जिला पंचायत, 391 बीडीसी, 11 ब्लॉक प्रमुखों से प्रधानों के लिए अंतरिम आरक्षण लागू किया गया था। प्रशासन की ओर से आरक्षण के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए शनिवार को रविवार का दिन दिया गया था। 2 दिनों में लगातार आपत्तियां आई। हालत यह रही कि अंतिम दिन तक आपत्तियों को अंबार लगा रहा। जिला प्रशासन की आपत्तियों को डाटा रविवार को जुटाना पड़ा। जिला प्रशासन राज्य अधिकारी राजन सिंह ने बताया कि जिले भर में कुल 553 लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराए हैं। सबसे अधिक आपत्तियां 353 ग्राम प्रधान के लिए आई हैं। वहीं बीडीसी का सपना संजोए बैठे
27 लोगों ने भी आरक्षण को चुनौती दी है। कल तक सन्नाटे में चला ब्लॉक प्रमुख आरक्षण सोमवार को एकाएक विरोध में आ गया। 17 नेताओं ने ब्लॉक प्रमुख के आरक्षण में भी आपत्तियां लगा दी है। बहरहाल प्रशासन की ओर से आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। पहले दिन खबर लिखे जाने तक 82 आपत्तियों का समाधान हो गया था। अब मंगलवार अंतिम दिन से ऐसे में प्रशासन के समक्ष आपत्तियों के निस्तारण की बड़ी चुनौती है। अधिकांश नेताओं का कहना है कि आरक्षण जनसंख्या के आधार पर हो। चकोटिया में अनियंत्रित होकर पलटा लोडेड ट्रक। अल्मोड़ा में खाद्यान्न विक्रेताओं ने बिलों का तत्काल भुगतान की मांग। दीघाट में नहर के निर्माण में अनियमितताओं का आरोप। बागेश्वर में सड़क खस्ताहाल होने पर लोगों में गुस्सा। अल्मोड़ा में कुमाऊं महोत्सव 21 जून से शुरू।